किसान भाइयों, यदि आप बरसात में गोभी की खेती करने जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप गोभी की खेती करते हैं, जो आपकी मुख्य बात होती है नर्सरी तैयार करने की। यदि आप नर्सरी अच्छे से तैयार कर ले जाते हैं तो मान के चलिए आप गोभी की खेती में करीब 50 से 60% सफल हो गए हैं। किसान भाइयों, यदि आप गोभी की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी करने जा रहे हैं तो हमेशा बरसात में ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाकर इसकी नर्सरी की तैयारी करें। यदि आप जून के महीने में भी नर्सरी डाल रहे हैं तब भी आप ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाकर नर्सरी की तैयारी करें, क्योंकि कभी भी बरसात हो सकती है। तो जब भी आप नर्सरी की तैयारी करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस हिसाब से ये बेड बना हुआ है, करीब करीब आप 9 इंची से लेकर 1 फीट ऊंचाई का बेड बनाएं। और जो आपका बेड रहेगा उसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 फीट से 2.5 फीट का चौड़ाई का बेड बनाएं। और आपको किसान भाइयों बेड में ही पहले ही मुख्य पोषक तत्व तो दे देना है। बेड में आप जो है खाद दे दें, करीब 1 बिस्वा में मान के चलिए आप जो है 2 से 3 ठेला जो गोबर की खाद दे सकते हैं 1 बिस्वा क्षेत्र में, यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो। और उसी में आप 2 केजी के आसपास डीएपी दे दीजिए। और किसान भाई इसमें ही आपको कुछ ऐसे कीटनाशक दवाइयाँ भी दे देनी है, जैसे यदि आप इसमें जो है ऑर्गेनिक में जाते हैं, जो मिट्टियों में ज़्यादातर फंगस होते हैं, तो उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। और कीड़ों के लिए आप बेवेरिया बेसियाना का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका हम इसलिए प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, यदि आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो मिट्टी में फंगस होते हैं और कीड़े होते हैं, ये रासायनिक दवाओं से उतना अच्छा कंट्रोल नहीं हो पाते जितना अच्छा इस तरीके से बेवेरिया बेसियाना और हमारा जो ट्राइकोडर्मा है इससे कंट्रोल हो जाते हैं। तो इतना करके किसान भाइयों आप बेड बना लीजिए। और जब भी आप बरसात में किसी भी सब्जी की नर्सरी आपको तैयार करना है तो बरसात में कभी भी बारिश होती है तो मिट्टी गीली हो जाती है। हमेशा आपको कुछ सूखी मिट्टी आप इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। इसमें सूखी मिट्टी है और गोबर की खाद है, इनको मिक्स करके चाल के अलग से रख लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों आपको नर्सरी कैसे तैयार करनी है। जब भी आप गोभी की नर्सरी तैयार करेंगे तो उचित समय पर लगाई जाने वाली किस्मों का चुनाव करिए। और आपने जैसे ये बेड बना लिया है, अब बेड बनाने के बाद किसान भाई पहले से ही आपने इसमें सारा खाद दे दिया है। अब आपको जो सीड आप इसमें डालेंगे हाइब्रिड सीड रहेगा, वो सीड पहले से उपचारित रहता है, तो उसको उपचारित करने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो है बेड समतल बन गया है, तो सबसे पहले आपको बेड का उपचार कर लेना है। इसमें क्या करना है किसान भाइयों, बेड में आपको नमी भी पहले से बना कर रखनी है। यदि आप गर्मी में इसकी खेती कर रहे हैं और यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं जून में और पहले से बारिश नहीं हुई है, तो सबसे पहले आप खेत को 2-3 बार बढ़िया से इसकी सिंचाई कर दीजिए, ताकि पूरा एकदम बढ़िया से नमी आ जाए और वहां से उसकी पूरी गर्मी निकल जाए। फिर उसके बाद आपको बेड बनाना है। और जब भी आप यहाँ पर बुआई करेंगे तो आपको 1 टंकी जो है पानी लेना, मतलब 15 लीटर पानी लेना है। इसमें आपको यूपीएल कंपनी का जो साफ दवा आती है 50 ग्राम आपको उसको दवा को डाल देना है और 1 पाउच स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाल देना है। इसके बाद किसान भाइयों इसी पानी का स्प्रे करके आपको इस बेड को भिगो देना है। बेड को भिगो देने के बाद फिर आपको 1-1 सीड की बुआई करनी है। और जो आपको बुआई करनी किसान भाइयों 1-1 इंच की दूरी पर आपको 1-1 सीड की बुआई करनी है, इसमें नजदीक नहीं करना है। यदि आप सही दूरी पर बुआई करेंगे तो आपका जो नर्सरी का पौध तैयार होगा वो अच्छा पौध तैयार होगा। तो इस तरीके से जब आप 1-1 इंच पर इसमें सीड की बुआई कर देते हैं, बुआई करने के बाद आपको अलग से मिक्स करके कुछ खाद रखना है, मिट्टी और खाद को। इसमें किसान भाइयों आपको 1/3 बालू लेना है, मतलब कि आपको एक हिस्सा जो है बालू का लेना है और 1 हिस्सा पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और फिर 1 हिस्से में आपको मिट्टी लेना है, बारीक भुरभुरी मिट्टी बना लेना है और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। तो इन तीनों को आपको मिक्स करके फिर उसमें किसान भाइयों आप जो है ट्राइकोडर्मा मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप उसमें साफ जो है यूपीएल का जो साफ है उसको उसी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। जैसे ये उपचारित किया गया था वैसे पानी के साथ उसको भी उपचारित करके उसको मिक्स करके फिर आपको किसान भाइयों वो जो मिट्टी डालेंगे उसमें अच्छी नमी होनी चाहिए फिर, क्योंकि इसके बाद फिर आपको सिंचाई नहीं करनी है। तो फिर आपको उस मिट्टी का एक परत करीब आधा सेंटीमीटर का पूरे जो आपने नर्सरी डाला हुआ बेड पर उस पर बिछा देना है। इस तरीके से एक परत बिछा देने के बाद किसान भाइयों फिर आपको क्या करना है, आप उसको नर्सरी को जूट की बोरी से या फिर पुआल से, लेकिन जब आप पुआल डालें तो नीचे कुछ सरपत डाल दें, नहीं तो पुआल उसमें चिपक जाता है। इस तरीके से सरपत डाल के ऊपर से पुआल से ढक देना है। किसान भाइयों आप जब भी नर्सरी डालें तो हमेशा ध्यान रखें कि ढकने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर ही इसका जो है गोभी का जमाव हो जाता है। तो जब भी आप ट्राई करें तो शाम के समय पर आप इसमें देखें कि शाम के समय पर अंकुरण आना चाहिए। जब करीब 50% के आसपास शाम के समय अंकुरण आ जाए तो आप उसी समय इसको खोल दीजिए, या फिर अगर कम ही आया हुआ है तब भी आप खोल सकते हैं। सुबह में नहीं खोलना है, थोड़ा सा अंकुरण आने लगे तो आप उसको शाम को ही खोल दीजिए, क्योंकि अगर उसी दिन नहीं खोलेंगे और अगले दिन खोलेंगे तो अंकुरण बड़ा हो जाएगा और फिर पौधा जो है मरने की दिक्कत रहेगी, क्योंकि जब शुरुआत का पौधा आपने ढका हुआ वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल आएगा, उसकी
छोटी छोटी जो निकलते हैं, फिर वो उसमें तेजी से धूप लगेगा तो सूख भी सकता है। तो इस तरीके से आपको शाम को ही खोल देना, फिर अगर रात में उसके पौधे निकलेंगे, 2-2 पत्तियां निकलेंगी और फिर मजबूती से चलेंगे। इसके बाद किसान भाइयों अगले ही दिन फिर से आपको इसमें स्प्रे करना है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लेना है और आपका जो साफ है इसको ले लेना है। फिर इसमें जो टंकी में आप पानी भर के जैसे पहले बताया था उसी से आपको हल्का हल्का इसकी सिंचाई कर देना है। किसान भाई इसके बाद आपको बराबर ध्यान रखना है, कोई कीड़े आ रहे हो तो उसके लिए, नहीं तो फिर आपका जो पौधे धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे और फिर हफ्ते 10 दिन में आपको इसमें बीच में अलग अलग दवाओं का स्प्रे करना होता है। तो इस तरीके से किसान भाई यदि आप नर्सरी की तैयारी करते हैं और मिट्टी में नर्सरी तैयार करते हैं तो काफ़ी अच्छी नर्सरी तैयार होगी। और गोभी की खेती में नर्सरी का काफ़ी अच्छा रोल होता है। यदि आप गोभी के प्लांटेशन के समय पर कुछ छोटी नर्सरी या कुछ बड़ी नर्सरी लगाते हैं तो आगे चलकर आपका उत्पादन काफी ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि किसान भाई जो गोभी की खेती होती है इसमें पौधे बहुत पास पास होते हैं, करीब 1.25 फीट के आसपास में इसमें पौधे लगाए जाते हैं। और उस समय पर जो नर्सरी पतली रह जाएगी या फिर कोई नर्सरी जो है बीमारियों से ग्रसित है, आपने उसको प्लांटेशन कर दिया तो बाकी के पौधे बड़े होकर उस पौधे को दबा देंगे। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है कि आप अच्छी नर्सरी तैयार करिए और फिर आप उसका जो प्लांटेशन करिए। हमेशा एक समान नर्सरी का प्लांटेशन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। किसान भाइयों यदि आप नर्सरी की तैयारी करते हैं और कहीं कहीं पर आपकी नर्सरी अच्छी है, कहीं पर कुछ छोटी है, तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो अच्छी तैयार नर्सरी है उसको एक साइड में बिठाइए और जो कुछ छोटी नर्सरी रह गई उसको खेत में दूसरे साइड में एक ही जैसे एक ही लाइन में आप उसको लगा दीजिए। तो आपका जो खेत में जो पौधे तैयार होंगे वो बराबर तैयार होंगे। किसान भाइयों यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखकर फूल गोभी की खेती बरसात में करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।